अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस माह मुकद्दस का महीना चल रहा है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है और लोग जश्न मना रहे हैं, लोग मिलाद मना रहे हैं। इसी कड़ी पर मुंबई के घाटकोपर में आरिफ नसीम साहब, जो एक्स एमएलए हैं मुंबई महाराष्ट्र के घाटकोपर के, उन्होंने अपने यहाँ एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद रखा था और उस मिलाद में दावत दी थी भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को। और खास बात ये थी कि अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब के वालिद मरहूम का बरसी थी, लेकिन उन्होंने अपने वालिद मरहूम की बरसी को ज्यादा तरजीह न देकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की दावत को ज्यादा अहमियत देते हुए आरिफ नसीम खान साहब, जो पूर्व एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, उनके घर तशरीफ लाए और मिलाद में शिरकत की। वो मिलाद मुंबई के घाटकोपर में था। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अजहरुद्दीन ने शिरकत की और क्या कहा, सब आप देखेंगे हमारे इस वीडियो में। तो देखते रहिए अशफी खान ब्लॉग। मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब तशरीफ ला रहे हैं। हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। टीम इंडिया के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन साहब के खिलाफ और साबिक एमपी भी माशाअल्लाह। तशरीफ रखें आप हजरात। जो चांद के टुकड़े करे सूरज को फिरा दे, जो गालियां सुनकर भी हिदायत की दुआ दे, एक दूध के प्याले में जो 70 को पिला दे, मगता तो है मगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, मुजरिम की तरह आपके कदमों में पड़ा हो, होठों पे फकत सल्ले अला हो। तकरीर के लिए दावत सुखन देता हूं। अजहर साहब के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप ही की नसीम भाई की कोशिश से तकरीबन 6-7 साल पहले आप यहाँ तशरीफ लाए थे और कुछ वाकये भी आपने बयान किए थे कि नाना को बहुत प्यार करते थे और नाना जो है इनसे बहुत प्यार करते थे और वो मैदान में लेकर जाते थे जहाँ पे जुलूस का एहतमाम होता था, जलसे का एहतमाम होता था। उनकी दुआएं ऐसी थी कि मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब तरक्की और तरक्की करते चले गए। बुजुर्गों की जब दुआ होती है तो फिर आजमाइश भी काम नहीं आती है, हर वक्त उस आजमाइश से निकल ही जाते हैं। ऐसी आजमाइशें भी मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब ने दिया है। जब वो उनका क्रिकेट में की एंट्री हुई और पहला उनका मैच था, उन्होंने 100 किया। उसके बाद में वो शेर इस तरह है कि हर नबी का तो एक जमाना था, हर नबी का तो एक जमाना था, हर जमाना मेरे नबी का है। तो आज की महफिल को चार चांद लगाने के लिए और अपनी शमूलियत को यहाँ पे जाहिर करने के लिए अजहर साहब आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अपने जर्रीन ख्यालात से आप हमें नवाजें। आइए, आ रहे आइए। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी और कौम व मिल्लत का दर्द रखने वाले अजहर साहब, आपका यहाँ इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बड़े भाई नसीम भाई, क्योंकि मैं घर में मैं ही बड़ा हूँ, तो मेरे से बड़े नसीम भाई आपने मुझे हर बार इतना इतनी वो दी है, मुझे इतना एजाज़ दिया और इतना आपने मुझे छोटे भाई के जैसा
लेके चलें, और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कभी भी कुछ होता है तो फ़ोन पे बता देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उनसे सीखने का बहुत मुझे मौका मिला। और जितने भी लोग यहाँ पे मंच में बैठे हैं, हर एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है मुझे, बट लेकिन अगर 10-11 लोग होते तो शायद ले सकता था, बट यहाँ पे 20-15-20 लोग हैं तो टीम में मुश्किल होता है लेना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी है आज इस मिलादुन नबी के जलसे में आया हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले भी मैं जब हैदराबाद में रहते थे, मैं जब छोटा था तो नाना के साथ भी जाता था, काफ़ी जलसे होते थे वहाँ पे। बिल्कुल हम लोग सुबह सुबह चले जाते थे 8 बजे, तो फिर लंच टाइम में वहाँ पे 1 बजे तक ख़त्म होता, तो फिर घर में आके फिर फातिहा होती थी, उसके बाद में खाना होता था। तो मुझे बिल्कुल याद है। और मेरे नाना खुद बहुत बड़े बुजुर्ग थे, और उनके जो पीरो मुर्शद थे यहाँ पे मुंबई में जो रहमताबाद की जो दरगाह है वहाँ पे उनकी तस्वीरें, वो बड़े बहुत हकीम साहब थे, हकीम हसन नाम था उनका। तो उन्होंने जब हैदराबाद में आए थे तो नाना और उनके बहन भाई को पता चला कि बहुत बड़े हकीम है और बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती है, तो उन्होंने नाना ने उन लोग का दोनों का पीछा करने लगा। तो वो बिल्कुल एकदम बड़े पाए के बुजुर्ग थे, तो उन्होंने देखिए बोला कि क्यों आप लोग पीछे आ रहे हैं मेरे। तो बोले कि नहीं, हम आपसे कुछ फैज लेना चाहते हैं, हम आपके बारे में कुछ सुने तो आप बताइए। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, तो तीसरे दिन चिढ़ गए, वो गुस्से में आके बोले अगर आज के बाद अगर पीछे होंगे तो बहुत बुरा होगा तुम्हारा। तो बोले तो फिर नाना लोग ने चले गए। फिर चौथे दिन फिर गए, बोले कि अब कुछ भी होगा तो होगा, हम तो कुछ तो करना ही है, कुछ लेना ही है फैज। तो नाना ने उनको ने हकीम साहब ने रुका दिया। तो ये नाना ने मुझे बोला, क्योंकि मैं किसी से सुना नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तो नाना ने मुझे बोला कि जब हकीम साहब रुके तो पूछने लगे तो नाम क्या है पूछे, तो नाना अपना नाम बोले मीर वजीउद्दीन, और जो नाना के जो बहन भाई थे उन्होंने बहुत बड़े नवाब थे, उन्होंने बोले नवाब महिउद्दीन कहाँ मिलते। तो बोले कि छुट्टे बोले हाँ एक मीर है एक नवाब है बोल के बोले। तो उसमें बोले कि, और उसमें उन्होंने कहा था कि नाना को दोनों से पूछा था कि एक सवाल पूछूंगा मैं, अगर उस सवाल का आप जवाब दोगे तो मेरे पीछे आना, मैं बताऊंगा कुछ, फिर नहीं तो मेरे पीछे आना नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं आना। तो अब नाना तो एकदम बड़े मैथमेटिशियन भी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, और पर्शियन भी आती थी, अरबी भी अच्छा आ जाती थी। तो नाना से उन्होंने ठहर के पूछा मीर साहब आप क्या हो बोल के पूछे। तो नाना तो एकदम परेशान हो गए। नाना बोलते कि मैं एकदम परेशान हो गया, मैं क्या हूँ बोले तो मेरा नाम मैं मीर वजीउद्दीन हूँ बोल के। तो उन्होंने दिमाग में एक फारसी शेर आ गया, तो वो शेर था बस इसको सफ़ा खस्ता खुरबा बेचारा जामी गुलामाने आले मोहम्मद ने था। तो नाना ने जब ये शेर पढ़ा तो हकीम साहब उनको 1 घंटा पढ़ा है, मीर साहब हम जब तक बोलेंगे नहीं आप रुकना नहीं। तो जब तक वो नाना वो पढ़ते रहे तो 1 घंटे के बाद बोले कि हाँ अब आप लोग आके मिल सकते हैं। तो जो बुजुर्गाने दिन जो रहते बिल्कुल उनका तो आप कुछ बोल ही नहीं से, उनके बारे में जितना भी हम बोले बहुत कम है। और यहाँ पे सरकार सल्लम का जो मिलाद है आज, उसमें लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बेरहमतिका या अर्हमुर राहिमीन। अगर इस पे अगर हम लोग चलेंगे तो हम कभी भी गलत नहीं हो सकते, हम कभी भी गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये हर चीज सरकार ने खुद कहा है कि मेरी अहले बैत को पकड़ के चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप अहले बैत को नहीं पकड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि अगर सरकार की आपके दिल में मोहब्बत नहीं होगी तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल वो मोहब्बत मेरे ख्याल में जब से हम लोग है वो हमारे में इनबिल्ट है। वो मोहब्बत हम जब पैदा होते हैं वो इनबिल्ट होती है, तो हमारे ऊपर होता है हम कितना ज्यादा वो करें और क्या करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग जो अभी जो जुलूस होता है जो हम लोग करते हैं बहुत एहतराम से यहाँ पे करना चाहिए। बिल्कुल इसमें फारसी में एक शेर है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा याद है, बोलते हैं बाखुदा दीवाना बाशिद बा मोहम्मद होशियार। इसका मतलब मेरे ख्याल में बहुत से जनों को तो आते ही यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, इसका मोहब्बत ये इसका मानी है कि अल्लाह ताला से आप कुछ भी बोल सकते हैं, अरे तुरे कुछ भी बोल सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। जहाँ पे सरकार दौलसम का नाम आया वहाँ पे गलती नहीं हो सकती, वहाँ पे आपको होशियार रहना पड़ता है। वहाँ पे गलती हुई तो बहुत बड़ी गलती है, अल्लाह भी माफ नहीं करते।
अल्लाह ने खुद कहा है, तो इसलिए शेर लिखा है, बा खुदा दीवाना बाशिद। अल्लाह से आप दीवानगी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट जब सरकार वसल्लम का नाम जब आता है वहाँ पे आप होशियार रहना। क्योंकि मैं जितने भी लोग यहाँ पे अभी जब मेरे ख्याल में जुलूस भी होगा, जलसा भी होगा, बिल्कुल एहतराम से चलना चाहिए, क्योंकि ये नाम बहुत बड़ा नाम है। ये नाम ये नाम से बड़ा और कोई नाम हो ही नहीं सकता, और होगा भी नहीं, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने वो कह दिया है वो कह दिया है। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि अभी बैठे तो बहुत और बातें कर सकते हैं और बहुत बोल सकता हूँ, बट क्योंकि टाइम की अभी तंगी है, तो मैं फिर से नसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब आएंगे तो आप आने के लिए बहुत आसानी में मेरे को आने दिए, जाने के लिए भी वैसे ही आसानी छोड़ दिया तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आराम से होगा। बट मैं सबको बहुत मिलादुन नबी का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जुलसा बहुत कामयाब रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको दुनियावी मुश्किलात से और बलाए आसमानी बलाए नागानी हर बीमारी, हर दवा, डॉक्टर और दवाखानों से सरकार के सदक़े और वास्ते वसीले में पंजतन मार्ग तार और बैठ के सदक़े वास्ते वसीले में हम सबको पूरा अच्छा से रखे और जितने भी प्रॉब्लम से दूर रखे, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जितने छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो और गलत जगहों पे मत जाओ, अपने रिलीजन पे नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि नमाज पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी है, वहाँ पे छूट नहीं है। अब क्योंकि खुद लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, हर जगह है, नमाज आप जितनी पढ़ोगे अब अल्लाह ताला से नज़दीक होगे। तो यही मेरी आज गुजारिश है आप लोगों से। और मैं फिर से नसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना एजाज़ दिया और यहाँ पे बुलाया, और मैं बहुत खुश। और मेरे पप्पा की आज बरसी भी थी, तो मैं बट ये उसके सामने ये प्रोग्राम तो बहुत बड़ा है।